क्यों अंग्रेजों ने भारतीय रेल बिछाई, इसके पीछे की असली वजह। आज अगर आप ट्रेन में बैठो तो बिना रुके देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हो। कन्याकुमारी से नॉर्थ ईस्ट, गुजरात से केरल तक, हर दिशा में रेलवे दौड़ रही है। हर दिन करीब 2.5 करोड़ लोग रेलवे से सफर करते हैं। आज भारत में करीब 68,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रेलवे का विस्तार है। और बात सिर्फ इसकी लंबाई की नहीं है, हमारे यहाँ हर तरह की ट्रेन दौड़ती है। सुबह सुबह की भाग दौड़ में चलने वाली लोकल ट्रेनें जो ऑफिस जाने वालों के लिए लाइफलाइन बन चुकी हैं। फिर है मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती हैं। और तेज रफ्तार की बात करें तो राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं। छोटे कस्बों और गांवों को जोड़ने वाली पैसेंजर ट्रेनें भी हर दिन सैकड़ों रास्ते तय करती हैं। रेल सिर्फ सफर का जरिया नहीं है, ये देश की कमाई, लाखों लोगों की रोजी रोटी और व्यापार की लाइफलाइन है। लेकिन सोचिए, आज जो रेल हमें जोड़ती है उसकी शुरुआत आखिर क्यों और कैसे हुई थी? 18वीं सदी की शुरुआत में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संगठन से एक उपनिवेशवादी सत्ता में बदल रही थी, तब वह भारत के बड़े हिस्सों पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण स्थापित कर रही थी। भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रेंच जैसी यूरोपीय ताकतें भी मौजूद थीं। सबकी नजर भारत के व्यापार और संसाधनों पर थी, लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे इन सभी को राजनीतिक और सैन्य रूप से पराजित कर भारत के उपनिवेशीकरण में अकेले सफल रहे। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों के बाद उन्होंने बंगाल और आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण जमाया और उसके बाद फ्रांसीसी प्रभाव को 18वीं सदी के अंत तक कमजोर कर दिया। पुर्तगालियों को गोवा तक सीमित कर दिया गया और डच, जो दक्षिण भारत और बंगाल में सक्रिय थे, उन्हें भी 1760 के बाद बाहर कर दिया गया। अब मैदान लगभग पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में था। उनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था, अब वो भारत को एक स्थायी कॉलोनी बनाना चाहते थे, जहां से लगातार संसाधन निकाले जा सकें, मुनाफा कमाया जा सके और साथ ही अपने साम्राज्य की जड़ें मजबूत की जा सकें। भारत के हर कोने में कच्चे माल और संसाधनों की भरमार थी। कपास, कोयला, मसाले, चाय, लकड़ी, सब कुछ। लेकिन ये चीजें देश के अंदरूनी हिस्सों में फैली थीं। दूसरी तरफ जिन बंदरगाहों से ये सारा माल ब्रिटेन भेजा जाता था, वो समुद्र किनारे थे, जैसे मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। अंग्रेजों को समझ आ गया, अगर भारत से भरपूर माल और मुनाफा निकालना है तो माल लाने ले जाने का कोई तेज और सस्ता जरिया चाहिए। और यहीं से आया रेलवे का आइडिया। अब चलिए समझते हैं वो असली कारण जिनकी वजह से अंग्रेजों ने भारत में रेलवे शुरू की। एक, संसाधनों तक सीधी और सस्ती पहुंच। अंग्रेजों को भारत के गांवों और जंगलों से कच्चा माल निकालकर सीधे समुद्र किनारे बने बंदरगाहों तक ले जाना था। उस जमाने में रोडवेज का कोई ढंग का सिस्टम नहीं था। सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत धीमा और झंझट भरा काम था। रेलवे उनके लिए एक तेज, भरोसेमंद और सस्ती डिलीवरी लाइन बन गई, जहां से माल बंदरों तक पहुंचना आसान बन गया। अपना माल भारत में बेचना, ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना सस्ता सामान रेल के जरिए भारत के हर कोने तक पहुंचाया गया। इससे अंग्रेजों को बड़ा बाजार मिला और हमारे स्थानीय कारीगर और उद्योग धीरे धीरे खत्म होने लगे। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को डरा दिया था। उन्हें समझ आ गया कि अगर भारत में राज करना है तो फौज को कहीं भी और कभी भी भेज पाने की सुविधा चाहिए। रेलवे ने उन्हें यह ताकत दे दी, विद्रोह दबाने का सबसे तेज जरिया। सारा फायदा उनका और खर्चा हमारा। रेल लाइन बिछाने में जो पैसा लगा वो ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनियों ने लगाया था, लेकिन उन्होंने पहले से कह दिया, अगर नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भारत की सरकार यानी हमारे टैक्स से की जाएगी। जो रिस्क था वो हमारा और जो मुनाफा था वो उनका। रेलवे से जो भी कमाई हुई वो सीधी चली गई ब्रिटिश कंपनियों और सरकार की जेब में। धीरे धीरे रेलवे पूरे देश में फैलता गया। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब, बिहार, असम, हर जगह रेल दौड़ने लगी। लेकिन मकसद एक ही था, भारत से जितना हो सके उतना मुनाफा निकालो।
अगर आप गौर से देखो तो रेलवे बिछाने के सारे कारण सीधे अंग्रेजों के फायदे से जुड़े हुए थे। वो भारत को जोड़ नहीं रहे थे, वो भारत से सिर्फ खुद को जोड़ रहे थे, मुनाफे के लिए। भारत को आजादी मिली और अंग्रेज चले गए, लेकिन रेलवे रह गई। ब्रिटिश ने अपने लालच के लिए रेलवे बनाई थी। आज वही रेलवे भारत की रफ्तार बन गई है। अब यही रेल गांवों को शहरों से और शहरों को तरक्की से जोड़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए जस्ट लर्निंग हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।